अगर बात की जाए अलंकार की, तो अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सी टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो, या एसएससी या रेलवे, मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है उतना ही टॉपिक आसान भी है। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तो आज के बाद अलंकार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलंकार को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी आसान भी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार की। ठीक, तो देखो जान लेते हैं अलंकार क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार के अर्थ की। ठीक, जानते हैं अलंकार का अर्थ क्या है। तो देखो अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। ठीक, जहाँ अलम का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण या गहना। ठीक, आभूषण या गहना। तो देखो इनका जो यूज महिलाएं करती हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करती हैं। ठीक, तो इसी हिसाब से हम समझ सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार। ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। बात क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं अलंकार के भेद की। तो देखो अलंकार के जो भेद हैं वो मुख्य दो प्रकार के होते हैं और वैसे इसके तीन भेद हैं। मुख्य कौन कौन से, तो देखो अलंकार के भेद, एक तो होता है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो ये दोनों अलंकार तो बहुत मुख्य हैं, लेकिन तीसरा भेद है इसका उभय अलंकार। बात क्लियर। चलिए अब अलंकार के भेद को डिटेल से समझते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, इन सभी को हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शब्द अलंकार की। ठीक, तो देखो जैसा इसका नाम दिया है शब्द अलंकार, तो सीधा नाम से दिख रहा है कि जहाँ शब्दों की बात की जाए। ठीक, जैसे ये वर्णगत, वाक्यगत या शब्दगत होते हैं, मतलब शब्दों से संबंधित होते हैं। ठीक, इसके कौन कौन से रूप हैं, जैसे देखो अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है। ठीक है, ये सभी किसके रूप हैं, शब्द अलंकार के रूप हैं। बात की जाए अर्थालंकार की, तो देखो जैसा इसका नाम है अर्थालंकार, तो देखो अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर शब्द के अर्थ पर। ठीक, शब्द अलंकार में शब्द पर निर्भर थे, लेकिन अर्थालंकार में किस पर निर्भर है, अर्थ पर। ठीक, इसके कौन कौन से भेद हैं, इसके भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, आदि। आगे बात करेंगे उभय अलंकार की। तो उभय अलंकार जो है जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार या सौंदर्य परिलक्षित हो। ठीक है, इन दोनों पर निर्भरता नहीं है, लेकिन उसके अर्थ से क्या होता है, कोई चमत्कार या सौंदर्य परिलक्षित हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है। इतनी बात क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, मतलब इन सभी को डिटेल से। चलिए अब बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार कैसा अलंकार है, अर्थालंकार। ठीक है, कैसा है, अर्थालंकार। तो देखो इसे याद करने की ट्रिक है। ठीक, क्या है, देखो जब पंक्ति में योजक चिन्ह, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आए और शब्द में सा, सी, से, सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा। ठीक, ये इसकी पहचान है। किसी भी पंक्ति में अगर योजक चिन्ह लगा है, ठीक, और ये शब्द आए हैं सा, सी, से, सरिस, इस तरीके से, ठीक, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। जैसे देखो मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। ठीक, योजक चिन्ह भी आया है और सा भी आया है। ठीक, तो हमें क्या पहचान हो गई कि ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। इतनी बात क्लियर। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। ठीक, तो देखो जहाँ योजक चिन्ह दिख जाए आपको, सा, सी, से दिख जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। बात क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है रूपक अलंकार। ये भी कैसा है, अर्थालंकार है। ठीक, और इसकी पहचान भी बहुत आसान है। देखो जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, क्या आए, केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी, से ना आए। ध्यान देना, अगर योजक चिन्ह दिया है और शब्द सा, सी, से नहीं है, ठीक, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या है,
चरण कमल बंदो हरिराई, योजक चिन्ह आया। अगला है राम कृपा भव निशा सिरानी, ठीक, यहाँ भी योजक चिन्ह आया लेकिन सासी से नहीं आया है। आगे है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ठीक। तो देखो जहाँ केवल योजक चिन्ह आए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, और जहाँ योजक चिन्ह के साथ साथ सा सी से सरिस ये तरीके के वर्ड आ जाएं तो वहाँ अलंकार होगा कौन सा, उपमा अलंकार। इतनी बात याद रखना, ठीक। ये पहचान बहुत है, एग्जाम में बस इतना पूछेगा, पंक्ति आपको दे रखी होंगी, इसमें पूछेगा कौन सा अलंकार है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। तो देखो इसे कैसे पहचानेंगे, देखो यदि पंक्ति में ज्यों मानो एव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक। आपको ये वर्ड याद करने पड़ेंगे, ये शब्द, ठीक है, ये शब्द याद कर लो। अगर जिस पंक्ति में ये शब्द दे रखे हों वहाँ सीधा कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं इनके, क्या है, जनु वर्षा ऋतु प्रकट हो बुढ़ाई, ठीक है, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो देखो जनु आ गया, इससे हमें पहचान हो गई कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे है नेत्र मानो कमल हैं, नेत्र मानो कमल हैं। तो देखो मानो आ गया, इससे पता चल गया कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ठीक। तो देखो क्या आ गया, यहाँ आ गया मनहु, ठीक है। तो सीधी बात है, ये शब्द जहाँ भी मिलेंगे जिस पंक्ति में अगर ये शब्द मिल जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। बहुत आसान सी ट्रिक है, अगर आप ध्यान से देख लोगे इन्हें, एक दो बार समझ लोगे तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर, ठीक। जहाँ किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है जिन पंक्तियों में, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति, ठीक। देखो जहाँ किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, ठीक है, इतना याद रखो, बड़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति का मतलब बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार, ठीक। तो देखो जहाँ बात छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर दी जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति, ठीक। एक अलंकार और देखते हैं, क्या है, मानवीकरण अलंकार, ठीक है, मानवीकरण। तो देखो मानव की बात चल रही है, तो क्या है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं, ठीक है, कौन सी भावनाओं, मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है तब मानवीकरण अलंकार आता है, ठीक है। इन सभी में किसमें कौन सी भावना होनी चाहिए, मानवीय भावना अगर हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार। जैसे देखो, जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई सागर के उस पार होगा, उस पार होगा, ठीक है, सागर के उस पार नाच नाच करती हैं लहरें मधुरगान, ठीक है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम अनुप्रास अलंकार की, ठीक। अनुप्रास का मतलब होता है बार बार या आवृत्ति। तो देखो वर्ण बार बार आए तो वहाँ क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, क्या चीज़, वर्ण, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, ठीक। एक एग्जाम्पल और देख लो, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला, ठीक। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास। किसकी आवृत्ति हो रही है, वर्ण की, ठीक है। यहाँ देखो चा की आवृत्ति हो रही है, ठीक। यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही है, माँ की, इस तरीके से, ठीक। तो केवल वर्ण की आवृत्ति वहाँ हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। आगे बात करेंगे हम यमक अलंकार की। तो देखो यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, ठीक है, अर्थ भी क्या हो, अनेक हो, यानी अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, वहाँ होगा यमक अलंकार। जैसे देखो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई वा खाए बोराई नर या पाए बोराए,
तो देखो दो वर्ड आए, दो शब्द आए, कनक कनक। ठीक, एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का होता है धतूरा। एक ही शब्द दो बार आया है, इसके अर्थ अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक, आगे बात कर रहे हैं, अगला एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा। ठीक, तो एक तो हो गई काली घटा और दूसरी बात है घटा यानी कम हुआ। तो एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यमक अलंकार होता है। बात क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे श्लेष अलंकार की। ठीक, तो देखो श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। जैसे एग्जाम्पल है इसका, देखो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गया ना उबरे मोती मानस चून। ठीक, तो देखो इसका जो डिटेल से एक्सप्लेनेशन समझते हैं क्या है कि पानी का पहला अर्थ क्या है, मनुष्य के संदर्भ में है। ठीक, जब इसका मतलब क्या है, विनम्रता। पानी का जो पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है और इसका मतलब है विनम्रता। ठीक, रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्रता यानी पानी की तरह होना चाहिए। आगे बात करेंगे पानी का दूसरा अर्थ, आभा, तेज या चमक। ठीक, इनसे संबंधित है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। बात क्लियर। एक ही शब्द है पानी लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।